नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को खोखला कहे जाने पर भाजपा का पलटवार सामने आया है। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को पहले भारत और अपने पूर्वजों के कांडों को समझना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंडित नेहरू ने भारत के हितों की बलि दी और इंदिरा गांधी विदेशी ताकतों के सामने झुक गई, फिर भी उन्हें आयरन लेडी कहा गया। इसके साथ ही पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा द्वारा सभा में की गई हाथापाई और महिलाओं के सामने अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अरोड़ा जैसे वरिष्ठ नेता को अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा द्वारा हरियाणा सरकार को दिल्ली से चलने वाली सरकार कहे जाने पर असीम गोयल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद गांधी परिवार के रिमोट से चलती रही है, अब वे दूसरों को नसीहत ना दे। इसके अलावा असीम गोयल ने कांग्रेस सरकार पर ट्रांसफर रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए मौजूदा सरकार की नई तबादला नीति को पारदर्शी और कारगर बताया है। राहुल जी को मैं अक्सर भी कहता रहता हूं कि उनको पहले भारत को जानना होगा। भारत को जानने के साथ अपने पूर्वजों के किए हुए कर्मकांडों को जानना होगा। किस प्रकार से माउंटबेटन के आगे आपके परनाना जी भारत के हितों की बलि चढ़ा के आए थे। बार बार यूएन में जो कश्मीर का मसला लेके गए, किस प्रकार से आपकी दादी इंदिरा गांधी जी ने सरेंडर किया विदेशी ताकतों के आगे, और आपने उनको आयरन लेडी का नाम दिया। मैं कहता हूं राहुल जी, पहले आप भारत को पढ़ें, फिर अपने कांग्रेस पार्टी के इतिहास को और उनके नेताओं के किए हुए कामों को पढ़ें, तो आपको समझ आएगा कि आप क्या बोलते हैं। और आज भारत में एक जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी स्वीकार्यता ना भारत में पूरे दुनिया के अंदर हो गई है, तो राहुल जी की इन खोखली बातों से मैं समझता हूँ, दूसरों को तो कह रहे हैं खोखले भाषण, राहुल जी को इन खोखली बातों से बचना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि की गरिमा या व्यवहार होना चाहिए, अशोक अरोड़ा जी हरियाणा के बड़े सीनियर नेता हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे सर्वोच्च पद पे रहे हैं स्पीकर के नाते। उनको कम से कम इस पद की गरिमा, महिलाओं के बीच में बैठ के माँ बहन की गालियां देना, जबकि 9 वहां महिला पार्षद और चेयरमैन मौजूद थी, और व्यक्तिगत टिप्पणियां माँ बहन की गालियों के साथ, ये कहीं भी शोभनीय नहीं। और इस आचरण के ऊपर उनको, मुझे लगता है कि दोबारा सोचना चाहिए। हुड्डा साहब सत्ता में अभी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ उनका दर्द, उनका मर्म, लेकिन पूरी कांग्रेस, ना केवल सरकारें बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सो कॉल्ड एक ही परिवार से चले, गांधी परिवार दिल्ली का, और मैं भी कहूंगा छद्म गांधी परिवार, उसके रिमोट से चलने वाले लोग